वो किसान ने खरीदी। अब घास खावे नहीं, पास में खड़े रहे नहीं, लात मारे, भूखे मरने लगी। उस आदमी ने कहा मैंने 1400 रुपये में गाय खरीदी, गाय कुछ खाती नहीं है घास। अब नेताजी तो रोज हरी हरी चना उसको खरवाते थे, बहुत अच्छी घास खिलवाते थे, मैं कहां से लाऊं। पड़ोसी को जाके पूछा, 3 दिन से गाय कुछ खा नहीं रही है। उसने कहा कि हरा चारा। उसने कहा हरा चारा मैं रोज कहां से लाऊंगा, हरा चारा ये तो गाय तो रहेगी, मुझे क्या मालूम था नेताजी की गाय ऐसी। उनका इसकी आंखों पे हरा चश्मा बांध दे, उसके तो हरा चश्मा बांध दिया गाय के। वो घास देखे तो हरी, जो चीज देखे तो हरी, और आराम से पूंछ हिलाती हुई खाएगा। आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है, बस जो भी देख रहे हैं आप एक रंगीन देख रहे हैं, आपके देखने में आपके चश्मा चढ़ा हुआ है। मेरी आंखें बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। ये अंतर है, ये दृष्टिकोण है। इसीलिए इस श्लोक में एक और नवीन बात जो मैं दीक्षा दे रहा हूं आपको, दीक्षायाम मृतमस्नुते ही। दीक्षा का मतलब है जो कुछ आपके पास है वह मृत हो, क्योंकि मरने से अमृत पैदा हो सकता है। मृत अमृत, अगर आप अपने विकारों को मारेंगे तो अमृत पैदा होगा। अंदर के जहर को समाप्त करेंगे तो उस घड़े में अमृत आएगा। अमृत तभी आ सकता है जब घड़ा में से वो जहर कुछ छलकेगा, कुछ अंदर से निकलेगा। जब निकलेगा ही नहीं तो उसमें एक बूंद भी जा नहीं सकती। उस बूंद के जाने के लिए भी कुछ खालीपन, कुछ रिक्तता आनी चाहिए। अगर कुछ खाली है ही नहीं आपके घट में, क्यों गधे को घट कहा गया है, अगर उसमें खालीपन नहीं है। और मैंने आज 5 दिन के प्रवचन में एक ही बात कही कि तुम अपने हृदय को खाली करके मेरे सामने रखिए, मैं उसमें जो कुछ भरूंगा मैं भरूंगा, मगर तुमने जो कुछ भरा है उसमें ज्यादा अच्छा भरूंगा। मृतमस्तुते ही, यह जो कुछ समाप्त हो, यह समाप्त हो तो मैं भर सकता हूं, और मैं भर सकता हूं गारंटी के साथ। उससे तुम्हें जिंदगी में एक अनासक्त भाव आ सकेगा, एक आनंद की अनुभूति हो सकेगी, एक तृप्ति हो सकेगी। और इसीलिए शंकराचार्य ने इस श्लोक में जब उन्होंने ये पंक्ति कही तो शंकराचार्य के मानस में कुछ बिंब चिंतन स्पष्ट नहीं था। इसलिए नहीं था कि ब्रह्मोपनिषद की ज्यों की त्यों पंक्ति को उन्होंने श्लोक में उतार दिया। ये मूल संस्कृत में जो पंक्ति है शंकराचार्य की पंक्ति नहीं है, ये भाव शंकराचार्य के नहीं है। शंकराचार्य ने कहे जरूर है, मगर है ब्रह्मोपनिषद की पंक्ति। और ज्यों का त्यों शब्द उतार देना अपने आप में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, अपने मानस में मंथन करके उतारने की क्रिया है। और उन्होंने उस ब्रह्मोपनिषद के उस सूत्र में बहुत एक उत्तम बात कही है कि देवता, मनुष्य और पशु में अंतर कुछ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। पशु भी दीक्षा ले सकते हैं, लेते हैं। अगर आप देखें तो कुत्तों को बहुत अच्छा गले में पट्टा बांधते हैं। अगर आपने तो हिंदुस्तान में तो मैं नहीं कह सकता, अगर आप बंबई चले जाएं तो आपको बहुत अच्छे कुत्ते मिलेंगे। पिन्नी पिल्ली गले में लटकाए हुए, बगल में दबाए हुए, 24 घंटे उसी को लटकाए हुए रखते हैं। और अभी महीने भर पहले आपने न्यूयॉर्क की एक न्यूज नहीं पढ़ी, अखबार में बहुत अच्छी न्यूज आई थी। समाचार था कि एक पति पत्नी बहुत झगड़ा, और अगर झगड़ा नहीं हो तो फिर पति पत्नी हुई कैसे। पति पत्नी का मूल स्रोत आधार यही एक झगड़ा हो तो पति पत्नी है, ये कन्फर्म है। एक होटल पे गए, एक होटल में पति पत्नी दोनों गए, उसकी दूसरी शादी थी। तो पति थे बेचारे 45 साल के, पत्नी थी 22 साल की, 20 साल की। तो मैंने देखो डाउट हुआ, तेरी वाइफ है कि नहीं, कुछ पता नहीं। उसने कहा कि आप दोनों पति पत्नी हैं। पत्नी कहा बोलते क्यों नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें, बोलते हो क्या, यहाँ मर गए हो, शाम सुन गए, क्यों नहीं बोलते। मालूम पड़ गया तुम पत्नी है, गारंटी, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अब मैं कन्फर्म हो गया, ये कन्विंस। इतना बोलने की ताकत पत्नी में ही हो सकती है, अगर ऐसा बोलेंगे तो पत्नी बन ही नहीं सकती। तो वहां पति पत्नी में झगड़ा था ही। तो पति ने जब मरा तो उसने कहा इस रांड को मैं अकल दूंगा, ये रांड जिंदगी भर मेरा खून पीती रही है। उसने अपना सारा धन, $10 करोड़ थे, वो अपने कुत्ते के नाम लिख दिए कि $10 करोड़ कुत्ते को दिए जाए, और पत्नी को केवल ₹100 गुजारे के लिए हर महीने दिए जाए। वो तो मर गए। अब बड़ी प्रॉब्लम सर, अब वसीयतनामा लिखा हुआ कुत्ते के नाम, $10 करोड़, और यहां $100, सिर्फ $100 से कैसे होगा। उसने वकीलों से राय ली। वकीलों ने कहा एक ही तरीका है कि आप इस कुत्ते से शादी कर लें, तो आप इसकी पत्नी बन जाएंगे, पत्नी बने संपत्ति का अधिकारी बन जाएंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। और उसने कोर्ट में जाके कुत्ते से शादी की। तो तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग दुनिया में बैठे हैं, कोई नई बात नहीं है, दीक्षा उनकी भी होती है। जीवन के
उसमें एक बात कही गई। उस ब्रह्मोपनिषद में यह कहा गया कि पशु उसको कहते हैं जो शरीर से तृप्ति अनुभव कर लेते हैं, जो शरीर से काम वासना के अनुभव कर लेते हैं, तृप्ति, भोजन की तृप्ति केवल शरीर से कर लेते हैं, वे पशु हैं। मनुष्य जहां मन से तृप्ति अनुभव करते हैं उसको मनुष्य कहते हैं। ये अंतर, मूलभूत अंतर यह है। पशु को अगर खाना खिला दें अच्छा तो तृप्ति अनुभव कर लेगा। यदि एक भर्तृ ने कहा है कि कृष काण खंज श्रवण रहिता पुच्छ विकलो मही पूय क्लिन्न कमिकु सतेरावर्तनु क्षुधा क्षामो जीर्ण पीठ रज कपाल डार्पित गलह श्रुति मन वेति स्वाम हतमपि च हन्ते मदन। कुत्ता कितना, और पशु और कुत्ते में कुछ डिफरेंस नहीं है। वो भर्तृ कह रहा है कि काना है, कस है, खंज खाज है, उसके बाद भी वो उस कुत्ते के पीछे भागता रहता है जिंदगी भर, एक ही चिंतन है। इससे ज्यादा पशुओं की और इस मनुष्यों की गति में अंतर कितना है? अंतर इतना ही है कि वे थोड़े छुप करके करते हैं, ये बिल्कुल पीछे पीछे भागता है, कोई अंतर नहीं। और जो केवल ऐसा अपने शरीर के माध्यम से तृप्ति अनुभव करने वाले लोग होते हैं, वे केवल पशु होते हैं। मनुष्य वो होते हैं जो मन के माध्यम से तृप्ति अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, काव्य को समझते हैं, काव्य की परिभाषा को देखते हैं। अकेले होते हैं तो कालिदास की कोई पंक्ति गुनगुनाते हैं, कोई भभूति की कोई श्लोक गुनगुनाते हैं, कोई उस श्लोक को माध्यम से अपने जीवन को एक एहसास करते हैं। मन को संतुष्टि जो प्रदान कर सकते हैं, मगर मन को संतुष्टि वही तो प्रदान कर सकते हैं जिनका मन पर नियंत्रण हो। और देवता वो होते हैं जो आत्मा तक अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा के तक पकड़ है जिनकी। ये तीन अंतर है, शरीर, मन और आत्मा। जो शरीर तक शांत है, शरीर की भूख तक ही शांत वे पशु हैं। और वो चाहे दो हाथ पैर का हो, चाहे अच्छा हो, चाहे चंदन का हो, चाहे सुंदर शरीर हो, चाहे अच्छे बाल हो, वह केवल पशु है। हम उसको मनुष्य कहते हैं, वो एक अलग बात। यदि कुत्तों की जमात को अगर पूछें कि भाई ये कौन बैठे हैं, तो उसने कहा कि हमसे गए गुजरे लोग बैठे हैं, हम तो फिर भी जो कुछ करते हैं ओपन करते हैं, खुले करते हैं, ये तो हमसे भी गए बीते घटिया हैं। वो आप पे हंसते हैं। इसलिए मन के ऊपर अपने आप को नियंत्रण करने की क्रिया मनुष्य कर सकता है। आत्माएं और आत्मा के माध्यम से जो अनुभूतियां प्राप्त करता है, वह देवताओं के मान से अनुभूतियां आ सकती हैं। इसलिए कल जो मैं बता रहा था कि हमें देवताओं की आराधना क्यों जरूरी है, क्यों जगदम्बा की आराधना जरूरी है, क्यों 10 महाविद्याओं की आराधना जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में आत्मा को जागृत करना नहीं है। मन तो जागृत गुरु के माध्यम से हो सकता है। मन तो आपके गुरु आपके मन को जागृत कर सकते हैं, सहस्त्र जागृत कर सकते हैं, सहस्रार जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, मगर आत्मा तक पहुंचने की क्रिया जब आपको मनुष्य बनावे और मनुष्य बना करके आगे बढ़ने की क्रिया दे, तब आत्मा की जागृति होती है। जब आत्मा की जागृति होती है तो उस आत्मा में वह उच्च कोटि की आत्मा, जिनको देवताओं की आत्मा कहा गया है, वह स्थापित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को जहां पशु है वह मनुष्य बनने की क्रिया करे, मन पर नियंत्रण गुरु के द्वारा प्राप्त करे। तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मन तो अत्यधिक चंचल है, गतिशील है, एक एक क्षण में मन बदलता है। आज मैं कुछ कहूं, घंटे भर बाद फिर आपका मन बदल जाएगा। इसलिए जीवन का एक मूल सत्य दीक्षा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि दीक्षा के माध्यम से ही हम अपने मन पर और दीक्षा के माध्यम से आत्मा पर, मगर मन पर नियंत्रण तो दीक्षा के माध्यम से हो जाएगा। आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए पूर्ण कायाकल्प का होना आवश्यक है। कायाकल्प, काया का मतलब शरीर नहीं, शरीर के प्रत्येक अणु, परमाणु और क्रियाएं, समस्त चैतन्य। और यदि आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। आपके शरीर, इसके शरीर में बहुत अंतर है। पूरे 4 अरब लोग पूरे संसार में हैं। किसी 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं मिलते, सबके निशान अलग अलग है। प्रभु ने सबकी संरचना अलग की है। यही नहीं, कब्रों में से निकाल के 100 साल के कब्रों में से निकाल के उन अंगूठों के देखें तो उनके निशान भी आपके निशानों से अलग है। किसी भी 2 व्यक्ति के निशान एक जैसे नहीं मिल सकते, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। और साइंटिस्ट तो यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक गए कि किसी व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति खून से मिल ही नहीं सकता। ग्रुप तो अलग है, ब्लड ग्रुप ए और बी और सी और डी हो सकता है, पर एक ग्रुप के भी 1000 टुकड़े हैं, 1000 हिस्से हैं। एक जैसा खून, एक जैसी नाक, एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, एक जैसे विचार है ही नहीं। मगर मन सबका एक जैसा है। मन सबका एक जैसा भागता है, एक जैसी क्रिया करता है।
एक जैसा विचार ही करता है, उस पर नियंत्रण दीक्षा के माध्यम से हो सकता है। और दीक्षा के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसकी अगली स्टेज, अगली क्रिया आत्मा को उसके हाथ में सौंप देने की क्रिया है। देखिए, दोनों में अलग बात कह रहा हूं। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है गुरु के शब्दों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनास देवता, सारे देवता, सारे मन के क्रियाकलाप मंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकते हैं। अगर वो मंत्र सही है, अगर उच्चारण सही है, अगर चिंतन सही है, यदि मैं आपके शरीर को भेद करके अंदर पहुंचने की क्रिया जानता हूं, अगर अभिमन्यु को ज्ञात है कि इस चक्रव्यूह में कैसे घुसा जा सकता है, वह ज्ञात तो सहदेव को नहीं था, वह ज्ञात तो भीम को नहीं था, नकुल को नहीं था, और किसी को था भी नहीं। जिसको ज्ञात है वही तो घुस सकता है, और जो घुस सकता है वह गुरु है। इसलिए मैंने इन 3-4 दिनों में आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपका जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। ये जो आज में दीक्षा क्रम रखा है, ये ब्रह्म दीक्षा या ब्रह्मांड दीक्षा जो रखा है, इस ब्रह्मांड दीक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको दीक्षा दी समाप्त हो गए। इस ब्रह्मांड दीक्षा का प्रारंभ जहां मैं आज कर रहा हूं, समापन कल होगा आपका। दोनों क्रियाएं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। आज पूर्वार्ध क्रिया आपके सामने कर रहा हूं, कल उत्तरार्ध क्रिया समापन होगी, जहां पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा, जहां पूरे शरीर का रक्त, पूरे शरीर की चेतना, पूरे शरीर के अणु परमाणु सारे आत्मा में विलीन हो सकेंगे। जहां आत्मा में विलीन हो सकेंगे, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में समस्त तत्वों को निचोड़ है, आपके जीवन का सारा सारभूत तथ्य है। अपने आप में बहुत कठिन ब्रह्मांड दीक्षा है, इतनी आसान नहीं है। शरीर से चलकर के आत्मा तक पहुंचने की क्रिया है, पशु से चलकर के देवताओं तक पहुंचने की क्रिया है, देवता बन जाने की क्रिया है, अपने आप में देवत्व स्थापन करने की क्रिया है। इतना कि फिर संसार में आप चाहे कुछ भी करें, कृष्ण बन जाए तब भी योगीश्वर कहला सकते हैं। जब द्रौपदी को पूछा गया कि कृष्ण तो योगीश्वर, उसने कहा योगी और कृष्ण, इतनी गोपियों के साथ रास रचाने वाला और इतना स्त्रियों शादी करने वाला, फिर योगी कैसे बना? फिर योगी जहां आत्मा की पकड़ जहां है, जहां बुद्ध के उस शब्द को आपके सामने है कि 14 दिन के बाद ही मृत्यु है, जहां आदमी में छल झूठ कपट सब कुछ है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्य आया, उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल एक ही बिंदु पर, आपने कहा ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने का मतलब है केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो, नाटक करें, केवल एक ही चीज मानस में रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो बहुत भटकता है। उनका मन तो भटकता ही नहीं। 2 मिनट में मन को तो नियंत्रण किया जा सकता है, ये तुमको मैं करके दिखा दूं। उनका महाराज जिंदगी भर कोशिश तो यही की, आप मुझे केवल एक ही बिंदु पर ध्यान करने की क्रिया सिखा दीजिए, क्योंकि मैं जो ही सोचता हूं तो ही कई प्रकार के विचार मानस में उठ जाते हैं, और हमारा मन उन विचारों को ज्यादा पकड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मन दौड़ता है। मन जो ही मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारे पिताजी का याद आ गया, पिताजी की याद आ गया, फिर मुझे मालूम पड़ा पिताजी मुझे कैसे मिले थे, फिर मुझे गाड़ी दी थी, अच्छा ये उसका लड़का है। मन 4 जगह भटक करके मेरे पास आ गया 1 सेकंड में। इसलिए जो हम नहीं चिंतन करना चाहते, मन वही चिंतन करता है। मन हमारा बिल्कुल विरोधाभास में है। एक व्यक्ति महावीर स्वामी के पास में गया, उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होना चाहता हूं। उनका ध्यानस्थ होने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ध्यानस्थ तुम हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, मगर उस मंत्र में एक शर्त है। उनका आप शर्त कुछ भी दीजिए, मेरे ध्यान में उतरने की क्रिया करनी है। उसने कहा कि ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र को तुम जपो। और यदि आप देखें तो जैनों में और जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी का पूरा जीवन मंत्र में व्यतीत हुआ। उन्होंने जो अपरिग्रह कहा, अचौर्य कहा, जो उन्होंने 5 आयाम दिए, वे तो उस मंत्रों के आधारभूत सत्य हैं। जितने तांत्रिक शब्द और जितने तांत्रिक मंत्र जैन ग्रंथों में, उतने हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। जितने महावीर स्वामी ने साधना की है, बुद्ध ने साधना की है मंत्रों के माध्यम से, उतनी साधनाएं तो हम पूरे हिंदू जीवन में कर ही नहीं पाए। उसने कहा कि ये मंत्र तो तुम जप लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, आधा घंटा मंत्र जाप करे, 20 मिनट मंत्र जाप करे, पर तुम्हें बंदर का याद नहीं आना चाहिए, बस बंदर की चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी चेहरा दिखे तो कोई बात नहीं, पर तेरा ध्यान लग जाएगा, केंद्रीभूत हो जाएगा। महाराज मेरे तो गांव में बंदर नहीं है, आप चिंता ही नहीं करिए। बंदर हमारे यहाँ जैसलमेर में बंदर कहां से आएंगे, उनको वो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और एकदम अखंड समाधि में चले जाओगे। मगर ये ध्यान रखना, बंदर आना नहीं चाहिए, ध्यान में चिंतन में नहीं आना चाहिए। उनका आ ही नहीं सकता, आप मंत्र बता दीजिए। उन्होंने उनको मंत्र बता दिया, ओम क्लीम दई बेरोचनीय क्लीम फट। वो घर गया, घर जाने के स्नान वान किया, धोती पहनी,
और गमछा रखा और महावीर स्वामी पर पूरी आस्था थी। उनका बस अपन को एक ध्यान रखना है, मंत्र पढ़ना है, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, बस इतना ही तो करना है। अब जो ही आंख बंद के बैठा, बंदर बिल्कुल सामने आ गया, काला मुंह और पूंछ लंबी और खौं खौं कर। साला आज 35 साल की अवस्था में बंदर कभी सामने नहीं आया। फिर कुत्ते ने झटका और फिर आंखें मचली, ओम क्लीम, जो आंख बंद की, क्यों जो आंख बंद की नहीं, फिर आया नहीं बंदर बिल्कुल सामने। कभी पूंछ हिलावे, कभी हाथ हिलावे, साला घंटा 2 घंटे बीच में, साला पूरी जिंदगी में साला बंदर कभी आया नहीं। अब ये साला महावीर स्वामी ने साला मंत्र ये ऐसा दिया है, इसमें साला बिल्कुल सामने आके बैठता है। आंख खोल करके बैठेंगे, आंख खोल के बैठे तो बस बंदर सामने झपटता हमारे। 3-4 घंटे बाद उनका ये आप महावीर स्वामी कहाँ मंत्र दिया साला? इस मंत्र को बंदर का मंत्र है क्या है साला? जिंदगी भर मंत्र नहीं आया। ये बंदर बुलाने का मंत्र है, आपने किया क्या हुआ? उनका कभी जिंदगी बंदर नहीं आया। गायें आई, भैंसें आई, ऊंट आए, औरतें आई, आदमी आए, बंदर कभी नहीं। आज सारा बंदर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। आपका मन जो दबोचता है वही पैदा करता है। जिसको आप दबोचेंगे अंदर, जितना आप अंदर दबोच लेंगे वह चीज प्रस्फुटित होगी। जिस चीज को आप अपने आप को, इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक दबोचते नहीं है, जो कुछ है वह 2 टूक साफ कहते हैं। अगर उनके मन में घृणा है तो कह देंगे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता। अगर प्यार है तो 2 टूक कह देंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां पर ऐसा नहीं है कि बस छुप छुप के देखे, आंख झपकाए, फिर चश्मा चढ़ा के देखे, ऐसा कुछ नहीं होता। पश्चिम बिल्कुल साफ है, क्योंकि ज्यों ज्यों वासनाएं दमित होंगी त्यों त्यों वासनाएं ज्यादा उभरेंगी। जब वासनाएं ज्यादा उभरेंगी तो आदमी ज्यादा जटिल, आदमी ज्यादा परेशान, आदमी ज्यादा दुखी होगा। मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में आप देखें तो टेम्स नदी है, जैसे हमारी गंगा नदी है, वो लंदन के बिल्कुल टेम्स नदी बहती है।